हाय एवरीवन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है क्योंकि इसमें ना सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। कई कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और आप राइट वन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल है, वहीं डेट फंड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन है। फिर हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कि डेट और इक्विटी के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका एक मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस हो ना। बहुत से लोग इक्विटी फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सके और इसलिए नेचुरली एक कंपैरिजन ड्रॉ होने लगता है विद नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से, जो कि एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। दोस्तों, ये डिजाइन किया गया है इस तरह से कि ये आपको आपकी वर्किंग लाइफ के अक्रॉस सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने में हेल्प करता रहे आपके रिटायरमेंट के लिए। नाउ, एनपीएस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, सिंप्लिसिटी है। ये एक सिंपल टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट है। हाउएवर, एनपीएस काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है अपने लो कॉस्ट स्ट्रक्चर और टैक्स बेनिफिट्स की वजह से। ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, पर्टिकुलरली अपने ईएलएसएस कैटेगरी में, या फिर ये हाई लिक्विडिटी भी ऑफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप स्मॉल अमाउंट को यानी कि एज लो एज ₹500 पर मंथ इन्वेस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे एसआईपी के थ्रू मिलता है, या फिर आप बिगर अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनपीएस क्या है, टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट्स, एनपीएस आपके पैसों को कैसे इन्वेस्ट करता है, और हम समझेंगे रिटर्न्स फ्रॉम एनपीएस वर्सेस रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी फंड्स। सो एज दीज इवनली मैच्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फाइट इट आउट, आइए समझते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस आपको आपके वाइटल फाइनेंशियल गोल्स अटेन करने में हेल्प करता है। सो विदाउट फर्दर अडू, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पे एक स्मॉल ब्रीफ। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां पे जो फंड मैनेजर है वो आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड्स के मेजर एडवांटेजेस में शामिल हैं इन्वेस्टर की एबिलिटी कि वो जिस टाइप के फंड में चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे इक्विटी हो, डेट हो या फिर हाइब्रिड हो। उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने फंड्स को पिक और चूज कर सकता है और साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर। तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस क्या है आखिर? दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है जो कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करती है और पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन अचीव करने में भी हेल्प करती है। ये मैनेज्ड है बाय पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप एनपीएस में 18 साल के एज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोरओवर, कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, एज वेल एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई भी, जो कि 65 to 70 इयर्स ओल्ड है, अब एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है और अपने एनपीएस अकाउंट को अप टू द एज ऑफ 75 इयर्स तक मेंटेन या पोस्टपोन कर सकता है। एनपीएस के अंदर दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, एनपीएस टियर 1 अकाउंट एंड एनपीएस टियर 2 अकाउंट। बात करते हैं एनपीएस टियर 1 अकाउंट की। सो ये एक मैंडेटरी अकाउंट है जो हर एनपीएस सब्सक्राइबर के पास होना ही चाहिए। जब आप एक एनपीएस टियर 1 अकाउंट खोलते हैं, आपको ₹500 का एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। उसके बाद आपको हर साल एटलीस्ट एक कंट्रीब्यूशन करना ही होगा एनपीएस टियर 1 अकाउंट में। ये मिनिमम ₹1000 का होना चाहिए जिससे कि आप इस अकाउंट को एक्टिव रख सके। इस स्कीम के तहत आप अप टू 60% विड्रॉ कर सकते हैं। किस चीज का 60%? 60% उस टोटल अमाउंट का जो कि आपने एक्यूमुलेट किया है आफ्टर योर रिटायरमेंट। रिमेनिंग 40% ऑफ द कॉर्पस कंपल्सरीली इन्वेस्ट होना ही चाहिए एक एन्युटी प्लान में, जिससे कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर मंथली इनकम सिक्योर्ड हो सके। आप एनपीएस टियर 1 अकाउंट में से फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं रिटायरमेंट पर, रेजिग्नेशन पर, या फिर डेथ के केस में आपके फैमिली मेंबर्स एक्यूमुलेटेड कॉर्पस को विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर, 60 इयर्स के एज के पहले रेजिग्नेशन के केस में आप सिर्फ अप टू 20% ऑफ योर कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं लमसम में, और जो रेस्ट है वो इमीडिएटली एन्युटी प्लान फॉर पेंशन में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं एनपीएस टियर 2 अकाउंट की। तो एनपीएस टियर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी अकाउंट है जिसे आप ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक टियर 1 अकाउंट है। टियर 2 अकाउंट्स में
कंट्रीब्यूशन करना वॉलंटरी है, इच्छा से है, और इसे किसी भी टाइम विड्रॉ किया जा सकता है। जो मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन है वो ₹250 है और कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, टियर 1 और टियर 2 अकाउंट्स में रिस्पेक्टिवली मिनिमम कंट्रीब्यूशन अकाउंट खोलने वक्त है ₹500 एंड ₹1000। वहीं मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर एनम टियर 1 में ₹1000 है, टियर 2 में ये है निल। मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन टियर 1 में है ₹500, टियर 2 में है ये ₹250, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशंस एवरी ईयर टियर 1 में है 1, वहीं टियर 2 में ऐसी कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं कि एनपीएस आपके पैसों को कहां इन्वेस्ट करता है। गाइस, एनपीएस आपके पैसों को 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। ये है इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो आप स्क्रीन पे एसेट क्लासेस ऑफर्ड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स फॉर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे इक्विटी की बात करें तो ये स्कीम इन्वेस्ट करती है प्रीडोमिनेंटली इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये स्कीम इन्वेस्ट करती है बॉन्ड्स में जो कि इशूड हैं बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तो स्कीम इन्वेस्ट करती है इन सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। वहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CMBS, REITs, AIFs एटसेट्रा। एनपीएस 2 एसेट एलोकेशन ऑप्शंस ऑफर करता है। पहला है ऑटो चॉइस। इस केस में आपके एज के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एसेट एलोकेशन एडजस्ट हो जाता है बिटवीन इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में। ऑटो चॉइस इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं और आप रिटायरमेंट के करीब आते जाते हैं, आपका फोकस होना चाहिए वेल्थ प्रेजर्वेशन पे, ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज करते हुए। तो ऑटो चॉइस के तहत इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल फंड में किए जाते हैं और यहां पे चूज करने के लिए 3 लाइफ साइकिल फंड्स भी अवेलेबल हैं। कौन सी है ये? एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट्स की तरफ एक एग्रेसिव अप्रोच रखता है जहां पे मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन अप टू 75% तक जा सकता है। सेकंड, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन है जो कि इक्विटी एक्सपोजर पर एक कैप लगा देता है मैक्सिमम ऑफ 50% तक। और तीसरा, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। सो इस ऑप्शन में मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन कैप्ड होता है 25% पे। तो एनपीएस 2 एसेट एलोकेशन ऑप्शन दे रहा था, राइट? पहला था ऑटो चॉइस, अब बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। इस केस में जो एसेट एलोकेशन है एसेट क्लासेस के बीच, ये इन्वेस्टर द्वारा चूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप अपने एसेट क्लासेस को डिसाइड कर सकते हैं जो कि सब्जेक्ट है फॉलोइंग लिमिट्स से। सो इक्विटी मैक्सिमम ऑफ 75%, corporate bonds maximum of 100%, government bonds maximum of 100%, alternative assets maximum of 5%। तो आइए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस की। दोस्तों, एनपीएस की पॉपुलैरिटी का रीजन है इसके टैक्स बेनिफिट्स। एनपीएस एक एडिशनल डिडक्शन ऑफर करता है फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू ₹50,000 एनपीएस टियर 1 अकाउंट में। यह है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये ओवर एंड अबव है जो आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ₹1.5 लाख पर एनम का डिडक्शन मिलता था ना, उससे अबव है ये। हाउएवर, जो कंट्रीब्यूशंस आपने टियर 1 अकाउंट में किए हैं सिर्फ वही क्वालिफाई होंगे सेक्शन 80 CCD 1B के डिडक्शन के लिए। टियर 2 अकाउंट में किया गया इन्वेस्टमेंट कोई भी डिडक्शन अर्न नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ELSS यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ही है जो सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। मोरओवर, ELSS जो है वो सेक्शन 80 CCD 1B के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। सपोज करते हैं कि आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं और आपने ₹1.5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है ELSS में। अब आप मैक्सिमम ऑफ 46,800 टैक्सेस में बचा सकते हैं। अगर आप एनपीएस में 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप एडिशनल ₹15,600 टैक्सेस में बचा सकते हैं सेक्शन 80 CCD 1B को यूटिलाइज करते हुए। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एनपीएस टियर 2 अकाउंट की। तो जैसे कि आपको पता है, एनपीएस टियर 2 अकाउंट म्यूचुअल फंड से काफी सिमिलर है। एनपीएस टियर 2 अकाउंट आपको अप टू 100% इक्विटीज एक्टिव चॉइस में इन्वेस्ट करने का अलाउ करता है। ऐसा एनपीएस टियर 1 में नहीं था क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि 75% इन इक्विटीज की कैप थी। मोरओवर, आप आराम से यानी कि बहुत ही सीमलेसली स्विच भी कर सकते हैं एनपीएस टियर 2 से एनपीएस टियर 1 के बीच, जिसका मतलब है कि आप अपने एक्यूमुलेटेड कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनपीएस टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है
और ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने फंड मैनेजर्स और तो और एसेट एलोकेशन को चूज कर पाए। एनपीएस टियर 2 अकाउंट आपको अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स करने का अलाउ करता है और रिडेम्पशंस करने का भी अलाउ करता है बिना किसी एग्जिट लोड के, सब्जेक्ट टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ₹1000। एनपीएस टियर 2 अकाउंट में एक इक्विटी कंपोनेंट होता है जिसमें वो मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो हम इसके परफॉर्मेंस को लार्ज कैप फंड्स के अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली एनपीएस टियर 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्शन को कंपेयर किया जा सकता है अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। एनपीएस टियर 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम को डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है गिल्ट फंड्स के साथ और फिर गिल्ट विद 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स के साथ भी। नाउ ट्रेलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं गाइस? ट्रेलिंग रिटर्न्स दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मेजर करते हैं। तो अगर हम मार्च 10, 2018 से लेकर के मार्च 10, 2023 के बीच के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो एनपीएस टियर 2 स्कीम ने म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कर दिया है 5 इयर्स में एक स्मॉल मार्जिन से। हाउएवर जब आप म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को एनपीएस टियर 2 के साथ मेजर कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी भी कंसिडर करनी चाहिए और इसलिए कंसिस्टेंसी को गॉज करने के लिए हमने रोलिंग रिटर्न्स कंसिडर करने होंगे। नाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी ने एनपीएस टियर 2 इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया है। ऐसा इसने ओवर 5 इयर्स 84% ऑफ द ट्रेडिंग डेज में किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी एक सिमिलर परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट ही है जहां पे एनपीएस टियर 2 एक विनर की तरह एमर्ज हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स काफी क्लियरली एनपीएस टियर 2 से ऊपर स्कोर करते हैं जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तब। तो अब समझते हैं कि कॉस्ट क्या है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस एनपीएस टियर 2 की कॉस्ट्स का क्या, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में मेजर करते हैं। सो एनपीएस टियर 2 बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों अगर इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि यहां पे एक्सपेंस रेशियो 0.09 को क्रॉस नहीं करता है। हाउएवर डायरेक्ट फंड्स में एक हायर एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि स्टिल हायर है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के केस में। अब आप स्क्रीन पे एनपीएस टियर 2 रिटर्न्स ऑफ स्कीम ई देख सकते हैं ओवर 1, 3, 5, 7, 10 इयर्स और इसके इंसेप्शन से। इसका सोर्स है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और ये डेटा है एज ऑफ May 19, 2023। अब आप एनपीएस टियर 2 रिटर्न्स देख सकते हैं ऑफ स्कीम सी ओवर 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स एंड इंसेप्शन से। साथ ही अब आप एनपीएस टियर 2 रिटर्न्स देख सकते हैं ऑफ स्कीम जी ओवर 1, 3, 5, 7, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन। अब आप हिस्टोरिकल रिटर्न चार्ट देख सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए। कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स रहे हैं 12.97%, 25.92%, 11.85% and 12.73%. So guys, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक साइजेबल रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो, जिसमें एक हायर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो फ्रॉम बोथ टियर 1 एज वेल एज टियर 2 अकाउंट्स। वेयरएज आपको म्यूचुअल फंड सूट करेगा अगर आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पूल चाहते हैं तो, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जहां एनपीएस टियर 2 अकाउंट आपको विड्रॉल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके पास चूज करने के लिए वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे ओवर 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं सेवरल कैटेगरीज के अक्रॉस। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करता है एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट और एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि यहां पे सभी एसेट क्लासेस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसमें इंक्लूडेड है गोल्ड में एक्सपोजर, साथ ही आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर आप इन्वेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं यहां पे। एडिशनली जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, सेक्टर फंड्स के थ्रू, या फिर वो थीमेटिक फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी अपनी नीड के हिसाब से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.